Radius of gyration. Of gyration. अब ये क्या चीज है, क्या बोला है तुम लोगों ने? इसकी देख तो लिया क्वेश्चन बुक्स में, लेकिन है क्या चीज ये रेडियस ऑफ gyration, है ना? तो रेडियस ऑफ gyration एक ऐसा डिस्टेंस है, मान लो एक, लेट्स से एक मिनट रुको जरा, ये क्या चीज है? प्लेन है सर, पेपर मतलब। दिस इज अ प्लेन पेपर है, हाँ ऑब्वियसली, लेकिन दिस इज अ रेक्टेंगल। प्लेन, यस। प्लेन। सर अपनी Yes. वीडियो कर दो प्लीज, जब हम बोलते हैं तो आपकी वीडियो चली जाती है। डबल क्लिक कर दो। लो, थैंक यू। दिस इज अ रेक्टेंगुलर शीट, राइट? इस रेक्टेंगुलर Yes, शीट sir. का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, ये जो सेंटर से इसका बिल्कुल पास हो रहा है, ये वाला एक्सिस कितना होता है? ऐसे घूमेगा ये, जब ये ऐसे घूम रहा है, व्हाट इज द सर मोमेंट प्लेट ऑफ का, इनर्शिया? रेक्टेंगुलर प्लेट का रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ m इनर्शिया, a square plus m b a square by square 12 plus b square by 12. करेक्ट। दिस इज लेट्स से a, दिस इज लेट्स से b, तो दिस इज इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस नेचुरल एक्सिस के अबाउट है m/12 a square by b square। b square Plus बिल्कुल सही है। Sir, a square plus b plus b square. square मैंने क्या बोला? A square by b square. भावना समझो, मतलब a square plus b square ही बोल रहा था मैं, ठीक है? Yes. तो क्या है इसका m/12 a square plus b square है। अब मैंने क्या किया, एक्सिस यही है, एक्सिस नहीं, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में एक्सिस है, ठीक है? मैंने क्या किया, इसको निकाला, एक क्या बना दिया, पॉइंट ऑब्जेक्ट Sphere बना दिया. Sphere. स्फीयर नहीं बना दिया, और अच्छा, दबा दो ball. इसको, Point object. पॉइंट क्या? मास बना दिया। अच्छा क्या बना दिया इसको? एक Point पॉइंट मास Point बना दिया। mass. एक्सिस नहीं हिलना चाहिए, एक्सिस वही है, ये क्या बन गया? इसको पॉइंट मास मान लो, है थोड़ा Point mass. ठीक है, पॉइंट मास। इसको मैं इस एक्सिस, सेम एक्सिस से कितना दूर रखूं कि इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इसी एक्सिस के अबाउट सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। क्या बोला? पहले कितना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया? सर कितना दूर M. रखें? m/12 a square plus b plus square। b square उसी उतना ही मास को, उतने ही मास को मैंने अब क्या किया, एक पॉइंट मास में कन्वर्ट किया। इस एक्सिस Yes, से sir. कितना दूर रखें ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आए, ये एक्सिस ऐसे घूमेगा इसके आसपास, पॉइंट Yes. मास, ठीक है? तो इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr square. mr square। MR yes sir mr square should be equal to the original moment of inertia। सर इसका एमआर Yes. sir. सर ये रिंग है क्या रिंग है? ये रिंग कौन सी रिंग है? सर mr Point mass, square के point mass का तो mr square ही होता है ना? अच्छा हाँ ठीक है पॉइंट मास का क्या होता है? हाँ, mr MR पॉइंट मास square। है यार, MR पॉइंट मास है, क्या yes, चीज है? sir. पॉइंट मास। Point Point mass. mass. पॉइंट मास का क्या होता है? mr square, mr square है ना? तो वो रेडियस ऑफ gyration, उसको अब मैं r की जगह k टर्म दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? k। A. Okay. K तो अगर ये या डिस्टेंस सर- k है अच्छा K. तो कितना हो जाएगा? mk स्क्वायर। mk square. MK mk. square. mk square तो mk स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए? i के बराबर। m a square plus M b by square by 12. 12 के वो तो मैंने एग्जांपल ली थी, प्लेन शीट की एग्जांपल ली थी, कोई भी है। यहाँ पे अगर पहले एक डिस्क होती, सपोज इसको मैं डिस्क की फॉर्म में काट लेता, ठीक है? तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर में क्या था? mr square by 2 MR 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 square by square 2। by 2. उस डिस्क का मैंने पॉइंट मास बना दिया, yes sir Yes, sir. k डिस्टेंस दूरी पर रख दिया सेम एक्सिस से, तो mk स्क्वायर शुड बी इक्वल टू mr स्क्वायर बाय 2। डिस्क का मास और इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का मास सेम है, yes Yes, sir sir. वो उड़ जाएगा। Yes, sir. लेफ्ट साइड में क्या था? mk स्क्वायर। yes sir Yes, sir. K राइट square साइड में क्या बचे था? mr स्क्वायर बाय 2। yes sir Yes, मैं मुड़ sir. गया। yes sir Yes, sir. डिस्क का अगर रेडियस बताए तो हम k निकाल सकते हैं, Yes sir. Yes, Root sir. Yes, sir. दैट इज रेडियस ऑफ gyration। इतना सा बस ये चीज है। सर हमने K निकालना है ना, मतलब हाँ, रेडियस ऑफ gyration इज दैट k,
ओके सर, ठीक है गॉट इट? ओके, यस सर यस सर, अब लिख लेते हैं इसको, उसके बाद अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के रेडियस ऑफ जायरेशन निकालते हैं। हेडिंग डालो, रेडियस ऑफ जायरेशन। Radius of gyration of a body radius of gyration of a body about any axis, about an axis, is the perpendicular distance of a point mass from that axis, of a point mass from that axis where the whole mass is concentrated. ये ब्रैकेट में लिख लो, पॉइंट मास का मतलब पॉइंट मास where the whole mass is concentrated from that axis such that the body shall have the same moment of inertia. correct, such that the body shall have same moment of inertia as it had with original mass distribution. Yes sir, यस सर तो जनरल फोटो बनाते हैं इसकी, जिसमें कोई भी किसी भी तरह की बॉडी है, मान लो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक पर्टिकुलर एक्सिस, मान लो दिस इज दी एनी बॉडी, इस बॉडी का किसी भी एक कोई भी एक्सिस, जरूरी नहीं है सेंटर से पास होना चाहिए, कहीं से भी पास हो जाए, परपेंडिकुलर है ना प्लेन के। जैसा मर्जी एक्सिस हो, अच्छा ठीक है ठीक है, कुछ भी हो, तो ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, इस बॉडी का मास है m, इसको हमने चेंज कर दिया, एक्सिस सेम रखना है, और मास बदल दिया हमने पॉइंट मास में, सेम मास m, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज K, के और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो कितना आएगा, m²। yes sir, Yes, sir. देयरफॉर I जो है इसका I, ये वाला I इज इक्वल टू यहां से जो आया m², ठीक है। तो अगर हमें k निकालना है वो आएगा रूट ऑफ I/n, यहां से निकाल लो, ये होगा इसका रेडियस ऑफ जायरेशन। अब अलग अलग चीजों का हम रेडियस ऑफ जायरेशन निकालते हैं, इसका यूनिट क्या, ऐसा यूनिट क्या होगा, सर मीटर स्क्वायर kg meter square अरे रेडियस ऑफ जायरेशन kg है, meter दिस डिस्टेंस, मीटर meter, मीटर तो ठीक है, मीटर स्क्वायर का भी तो मीटर ही हो जाएगा रूट में करके, ठीक है हम meter meter वो सर ऐसे रूट ही में इज मीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड दी रेडियस ऑफ
gyration रेडियस ऑफ डायरेक्शन को k से रिप्रेजेंट करते हैं. बिल्कुल. Radius of gyration of the following bodies about their natural axis. Tushita, radius of gyration is independent of the axis or no? It depends. Actually, radius of gyration axis क्योंकि क्या है किसी बॉडी का, तुषिता, इस बॉडी का जो हमने ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है, ये एक्सिस पे डिपेंड करता है कि नहीं करता? करता है सर. तो इसलिए एक्सिस मेंशन करना साथ में जरूरी है. ठीक है, तो एक्सिस पे डिपेंड Okay, sir. करेगा. डिस्क, रिंग डिस्क, hollow sphere and solid sphere. थर्टी सेकेंड्स का क्वेश्चन है. आंसर भेजो. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. सर 2 मिनट से टाइप कर रहे हैं. देखना है. वेदिता फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट, थर्ड सर आप समझ रहे हैं ना कैसे लिखा थर्ड वाला, मतलब अब मैं फिर 2 बार कैसे लिखती सर. समझ गया. बिल्कुल भावना समझ गया तुम्हें. सही है. ठीक है, ठीक. मिलन, एम कहां से आ गया मिलन? मत पढ़ना, वो कुछ पिछले लिखा हुआ है. तो मेरा फर्स्ट वाला मत पढ़ना, सेकंड वाला पढ़ना. अरे यार तुम भेजती क्यों फिर तुम लोग? यार गलती से सर एंटर हो गया. अच्छा ठीक है. अगर 3 चल रहा था ना तो जल्दी जल्दी में 3 टाइप कर दिया दोनों जगह. ठीक है मिलन. ठीक है 2 3 4. सिमर, अरे सिमर इसका रूट भी करना है. हाँ सर सर, अब देख लो. था सर बहुत ज्यादा. सर कंप्यूटर देख लो. नमन ठीक है, वरुण ठीक है, मिलन ठीक है. सिमर तुम्हारा आंसर तो दोबारा आया नहीं. सर आया होगा. सर मेरा तो देख लो. अभी तक तो पहुंचा नहीं. सिमर का आ जाएगा रास्ते में. अच्छा, ठीक है. गुरकर्मन ठीक है, समझ गए. ठीक है, सबका सही है. कर लेते हैं इसको फटाफट. टाइम इज आल्सो रनिंग अप. ओके सही है. तो ठीक है जनता. तो यहाँ पे क्या है, पहले का रिंग का जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? नेचुरल एक्सिस स्क्वायर. mr स्क्वायर. इसको किसके बराबर करेंगे? mk स्क्वायर के. यस यस सर. तो k बराबर आ जाएगा r. यस सर. डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेचुरल एक्सिस के अबाउट कितना होता है? mr स्क्वायर बाय 2. तो ये mk स्क्वायर के बराबर आएगा. तो k कितना आ जाएगा? r बाय रूट 2. यस सर. r/√2. हॉलो स्फीयर 2/3 mr square. 2 बाय 2/3 2/3 mr mr स्क्वायर square. इज mr इक्वल टू square mk स्क्वायर mk square. k square रूट ऑफ 2 बाय 3 root r. 2/3 2/3. 2r. and solid sphere is I is equal to बस 2 सर by 5 आ 5 जाएगा. 5 आ जाएगा. 5mr square is equal to mk square. सर ऐसा क्वेश्चन आता है वैसे नीट में सर. बिल्कुल आता है. बड़ी अच्छी बात है सर. आया हुआ है. वाओ सर. इनफैक्ट ये रेडियस ऑफ जायरेशन आगे हम जब टॉर्क वगैरह को थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पढ़ेंगे तब उसमें यूज होगा. ठीक है, उसको ये सिंपल कर देगा चीज. ठीक है, अगर ये चीज, चलो कोई बात नहीं. अब यहाँ पे एक चीज हमें इतना पता लगी, क्या ये चीज मास पे डिपेंड करती है? नो सर. No नहीं sir. डिपेंड करती. मास पे इंडिपेंडेंट है. ठीक है, तो रेडियस ऑफ जायरेशन बस एक स्टार पॉइंट लिख लो. रेडियस ऑफ जायरेशन इज
independent of the mass of the body. क्या ये एक्सिस और रोटेशन पे डिपेंड करती है? Yes, sir. Yes, sir. sir. K depends on the, सर कैसे डिपेंड कर रही है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे? हमने नेचुरल एक्सिस लिया ना सब में. अगर मैं पूछूं कि रिंग का रेडियस ऑफ जायरेशन Time. निकाल लो अबाउट इट्स डायमीटर, तो अलग होता है हो सर। जाएगा। तो कितना आ जाता वो? R by R root by 2. root 2. r/√2 आ जाता. ठीक है, क्योंकि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर mr²/2 होता है, यस सर, Yes. तो वो ये डिस्क वाला केस बन जाता. यस सर। K depends on the axis of rotation of the actual mass distribution. Clear everything? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो जी, आज के लिए इतना ही. गुड बाय. So, Thank you, sir. Thank you, Bye, sir. Thank you, sir. बाय. so, हाँ जी. sir, NCERT के questions. एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के जो थियरी है, एनसीईआरटी का जो भी चीजें हैं वी आर कवरिंग, उसमें जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है तुम लोगों ने अगर कहीं से भी सुना है ना. कल नमन भी पूछ रहा था मुझसे सेम चीज कि सर ये जो उसने कुछ वीडियोस देखी होंगी, तो एवरीवन ऑन सर दी. एक पता नहीं क्या कोई ना वो आया था, कोई 2020 का एनालिसिस आया था और साथ में 19 का आया था. तो उसमें 19 में पता नहीं लिखा हुआ कि क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स आए हैं. हाँ, एनसीईआरटी के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वी आर कवरिंग. तुम लोग अगर मॉड्यूल में से भी, मॉड्यूल में अब पता नहीं है नहीं है, बट 1-2 साल पहले तक तो साथ में लिखा हुआ था ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन. है sir, है. वहाँ पे एग्जाम्पल्स में लिखा हुआ है sir. जो हाँ, पीछे एक्सरसाइज है उसमें नहीं लिखा. हाँ उसमें मतलब वो उसमें भी लिखा हुआ है सर, उनमें भी है। लिखा हुआ है तो सर. एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस क्लास में कवर कर रहे हैं, एनसीईआरटी की थ्योरी सारी क्लास में कवर कर रहे हैं, तो यू डोंट नीड टू डू इट एक्स्ट्रा. ओके सर. Yes, sir. You उसमें don't, तो हाँ, बहुत इस फालतू चीज की की, है sir. हाँ वो थोड़ा रीडेबल थोड़ा कम होती है एनसीईआरटी टाइप्स, है ना, यस सर. तो इसलिए मतलब डोंट वरी पढ़ने अबाउट दैट. सर अब हमारा कितना पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। नहीं, जरूरत नहीं है बिल्कुल भी. सर अभी हमारे कितने चैप्टर्स पढ़े हैं इसके बाद? फिजिक्स के लिए जरूरत नहीं है, फिजिक्स के लिए यू कैन रिलाई ऑन क्लास टोटली. ठीक है सर इस चैप्टर के बाद हमारे कितने चैप्टर्स हैं अभी? अभी समझ लो आधा हो गया. सर, आप तो आधा सर, पता नहीं कितने चैप्टर हैं। रोटेशन के बाद एक ग्रेविटेशन आएगा, एक थर्मो आएगा हाँ, और वेव्स ऐसे चल रहे हैं. ऑसिलेशंस आएगी. बस यही है. सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स भी है. सॉलिड्स एंड लोग फ्लूइड्स टेंशन और मत लो कोई इस है? चीज की. सिमर, तुम्हें क्यों टेंशन है इस चीज की, क्या पढ़ा है क्या नहीं है, वो मेरी टेंशन है. तुम लोग काम करते रहो बस. ओके सर. ठीक है, थैंक यू. बाय बाय. थैंक यू सर। ओके. थैंक यू सर. टेंशन तो स्ट्रिंग को होती है, ये भी बात सही है. सर हमारा रिजल्ट आ गया स्कूल का. कौन सा, ये यूनिट टेस्ट का? स्कूल का यूनिट टेस्ट का तो कब से आ गया सर. स्कूल का और कौन सा? हाँ सर, स्कूल का टेस्ट, यूनिट टेस्ट जो हाफ ईयरली मिड टर्म्स हुए थे. हाँ हाँ, कैसा रहा? अच्छा रहा. हाँ, आसानी होगा ना वैसे भी पेपर. हाँ. चलो बढ़िया. थैंक यू सर. ओके बाय. थैंक यू सर।